हाय एवरीवन। सो आई होप आप सब लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी और मॉक वॉक जो है आप सब लोग अब लगा रहे होगे। तो अगर आपको मॉक लगाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा हूँ मॉक एग्जाम में, तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ कि आखिरकार आपको मॉक एग्जाम कब लगाना चाहिए, ठीक है, कैसे लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए और मॉक लगाने के बाद क्या करना चाहिए। बिकॉज मॉक टेस्ट भी अगर आप एक राइट अप्रोच में नहीं लगा रहे हो तो उनका कोई फायदा नहीं है, ट्रस्ट मी। तो आपको जो है एक सही अप्रोच फॉलो करनी है, एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की। तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा बिकॉज मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ कि मॉक टेस्ट को आपको किस तरीके से लगाना है और कब 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 लगाना है। तो स्टे ट्यून। मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं आप सभी को ह्यूमैनिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में जो है आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ एंड ऑल्सो इस चैनल पर मैं ज्योग्राफी भी बढ़ाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि व्हेन टू स्टार्ट मॉक टेस्ट, अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि आखिरकार मैम हम मॉक टेस्ट लगाना कब स्टार्ट करें, हमारा सिलेबस अभी इतना हुआ है, इतना हुआ, इतना हुआ है, क्या हम लगा ले मॉक टेस्ट। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास ऐसे आते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए अगर आपका 50 से 60% सिलेबस जो है हो चुका है तो यू ऑल आर रेडी कि अब आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि अभी पहला पेज पढ़ा, अभी एक चैप्टर पढ़ा, अरे भैया चलो मॉक टेस्ट लगाते हैं, ऐसा नहीं है। तो डिसहार्टन हो गई ना। 50 to 60% एटलीस्ट हाफ सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से, तो आप मॉक टेस्ट लगाना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं उनसे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज आप अगर टेस्ट लगाते हो तो आपका जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। फिर जब आप ग्रेजुअली फुल लेंथ मॉक पे जब शिफ्ट करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट विद चैप्टर वाइज टेस्ट और उसके बाद फुल लेंथ मॉक। फुल लेंथ मॉक में क्या होता है, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें यही समझ नहीं आता ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, इस वाले चैप्टर का, उस चैप्टर का। ज्योग्राफी में तो खासकर ये होता है क्योंकि ऐसे चैप्टर्स है जो दोनों बुक में है, बुक 1 में भी है, बुक 2 में भी है। तो आप चैप्टर वाइज मॉक लगाइए, फिर फुल लेंथ मॉक पे जो शिफ्ट होइए। तो ये जो है एक बेस्ट अप्रोच रहती है मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने की। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि मैम मॉक टेस्ट अब लगाने, अब हम बैठ तो गए हैं, अब हम किस तरीके से लगाए, वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच भी आप हमें बता दो। देखो सबसे पहला क्या होता है, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में। ये नहीं कि भीड़ भड़क्का में कहीं पे बैठ गए, पहले लगाया 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करे, 10 क्वेश्चन आधे घंटे बाद सॉल्व करे, फिर उसके बाद मोबाइल चला लिया, उसके बाद रील देख ली, उसके बाद फिर रात को सॉल्व कर लिया। ना 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 यार, सीयूईटी का एग्जाम तो 1 घंटे का है, तुम 1 घंटा टिक के नहीं बैठ सकते। 1 घंटा तो यार आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग टिक के बैठ सकते हो और एक मॉक लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि 3-3 घंटे का आपको मॉक लगाना है, नहीं, सिर्फ 1 आवर का आपका है, 50 क्वेश्चन है, बस लग कर बैठो। अपना टाइम आप देखो कि हाँ यार इस टाइम पे मेरे घर में शांति है, इस टाइम पर मैं मॉक लगा सकता हूँ, या तो बिल्कुल रात को लगाओ या सुबह लगाओ, तो शांति का टाइम रहता है। ठीक है, सेट अ टाइमर, फॉलो एग्जैक्ट एग्जाम ड्यूरेशन, मतलब टाइमर को आप फॉलो करो जो कि एग्जाम ड्यूरेशन है। जैसे आपका 60 मिनट्स का एग्जाम है तो 60 मिनट्स का टाइमर लगाइए। चीटिंग नहीं करना है यार, आप अपने आप को खुद जज कर सकते हो। सबसे बेस्ट एक इंसान अपने आप को खुद जज करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है टाइमर लगाना है और जो एग्जाम का एग्जैक्ट ड्यूरेशन है उसको माइंड में रखे जो अपना एग्जाम जो है देना है। ठीक है, उसके बाद अटेम्प्ट एज पर रियल एग्जाम रूल्स, कोई गूगल नहीं, कोई नोट्स नहीं, जिस तरीके से एग्जाम आप देने वाले हो वैसा ही पूरा माहौल बनाओ, वैसा ही पूरा माहौल बनाओ। अगर आपका पेपर नहीं हो पाया तो वही छोड़ दो कि ठीक है मेरा इतना नहीं हो पाया। कोई चीज नहीं आ रही है तो कोशिश करो कि अगर मैं एग्जाम में बैठूंगा, अगर मेरे को कोई चीज नहीं आ रही तो मैं उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, कोई चीटिंग यहाँ पे नहीं करनी है। मार्क क्वेश्चन व्हेन यू आर क्वेश्चंस यू आर अनश्योर अबाउट, डोंट स्पेंड टू मच टाइम। वही एग्जाम में भी आप क्या करोगे, नेगेटिव मार्किंग है ना आपके एग्जाम में, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर आप किन्हीं क्वेश्चंस को लेकर श्योर नहीं हो तो उस पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, आगे बढ़िए, लास्ट में उनके ऊपर नजर मारिए। एंड स्टिल इफ यू फील लाइक दैट यू आर स्टिल अनश्योर देन आप उसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपके -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आप कोशिश करो, सबसे पहले मॉक टेस्ट जब आप लगाना स्टार्ट करो ना, ये कोशिश करो कि एक्यूरेसी आए, कि चाहे आप 50 में से सिर्फ 40 कर पा रहे हो बट आप वो कर पा रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आप 50 में से 40 एकदम ठीक कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग की तरफ आप नहीं जा रहे हो। आपका जो है आइडिया सही है कि हाँ यार मेरे को इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं चूज कर पा रहा हूँ, अगर मेरे को कोई नई क्वेश्चन आया तो मैं उसको सही से जो है छोड़ पा रहा हूँ।
तो पहले एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करिए और साथ साथ स्पीड के ऊपर भी फिर धीरे धीरे ध्यान लगाइए। आई नो ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्पीड का इतना ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको कोई सॉल्व नहीं करना है, बट फिर भी आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं 1 घंटे में, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में टाइम लग जाता है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो इसलिए टाइम भी आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल टाइम तो भूल ही गए, अपना आराम आराम से सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। तो जब आप मॉक टेस्ट करिए तो ये सारी स्टेप्स को जो आपको फॉलो करना है। वहीं पर उसके बाद ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया तो चलो हो गया काम भैया। मॉक टेस्ट देने के बाद असली काम स्टार्ट होता है, बिकॉज आपको उसको एनालिसिस भी तो करना है। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो उस मॉक टेस्ट का कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप ये देखिए कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, स्कोर लगाइए। नेगेटिव अगर आपने कोई गलत किया है आंसर, उसको नेगेटिव भी मार्किंग में उसको माइनस कीजिए उतने मार्क्स। ठीक है, जितने आपने सही किया उसको जो आप मार्क्स दीजिए, कितने आपने गलत किया उसको माइनस कर दीजिए। और आप चेक कीजिए कि आप कितने एक्यूरेट है, आपके 250 में से कितना स्कोर आ रहा है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। और जो क्वेश्चन आपने गलत करे उनको आइडेंटिफाई कीजिए, ये नहीं कि बस इतना स्कोर दे दिया बस पता चल गया, आपने गलती कहाँ करी है उनको दीजिए और क्वेश्चन कीजिए व्हाई, ये मैंने गलती क्यों करी, क्या वो सिली मिस्टेक थी, देखिए क्या वो सिली मिस्टेक थी, क्या वो एक कॉन्सेप्ट गैप था कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं है, या फिर वो टाइम प्रेशर के अंदर गलती करी, गलती क्यों करी उसका क्वेश्चन भी आपको पूछना है कि मैंने गलती क्यों करी है। और आपको लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट गैप है तो उस टॉपिक को इमीडिएटली जाके जो रिवाइज कर लीजिए, इमीडिएटली अपने वीक टॉपिक कॉन्सेप्ट गैप वाले टॉपिक को रिवाइज कीजिए। सो इससे होगा आपका मॉक टेस्ट लगाने का फायदा, वरना मॉक टेस्ट लगा लो कोई फायदा नहीं है। वहीं पर मॉक टेस्ट अब कितना लगाना चाहिए मैम, फ्रीक्वेंसी भी बता दीजिए। देखिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सो 2 से 3 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट, 2 से 3 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट आप लगाइए। ठीक है, जैसे एक दिन में आपने लेट्स से कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी लगा लिया, ठीक है, मॉक। दूसरे दिन आपने पॉल साइंस और सोशियोलॉजी लगा लिया, जो भी आपका है। एक दिन में आपने जो है जीएटी लगा लिया, और आपने जो है क्या लगा जीएटी में लेट्स से रीजनिंग लगा ली। एक दिन रीजनिंग और एक इंग्लिश लगा लिया, तो आप दिन में 2 डोमेन जो है लगाइए, इतना भी आपका काफी है। अगर आप दिन में 2-2 मॉक लगा रहे हो, मतलब दिन के 2 घंटे अगर अभी आप मॉक में दे रहे हो 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स के साथ साथ प्लस 1 आवर एनालिसिस के लिए भी तो आपको देना पड़ेगा, तो दिन के 3 घंटे आपके मॉक में जाने चाहिए। ठीक है, और लास्ट के 15-20 दिन में तो आपका 1 मॉक टेस्ट डेली प्लस एनालिसिस होना चाहिए। सो लास्ट के जब दिन बच जाएंगे ना, तो आप कह सकते हो 20 तारीख के बाद आफ्टर आफ्टर 20 अप्रैल आपका रोज एक मॉक लगना चाहिए एक सब्जेक्ट का, क्योंकि फिर तो आपको 80% टाइम अपना प्रैक्टिस में बिताना है और 20% टाइम आपको रिवीजन में बिताना है। तो मॉक टेस्ट की ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब वहीं पर अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और ट्रस्टेड सोर्स से ही मॉक टेस्ट जो है दीजिए, बिकॉज वो ही आपको जो है अच्छे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको असली में आइडिया पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैं आप सभी को वैसे बताना चाहूंगी कि हमारे अभ्यास बैच जो लॉन्च हो चुकी है, और इन अभ्यास बैच ये जो है प्रैक्टिस बेस्ड बैच है, जिसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस, बिकॉज सिंस सीयूईटी इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी एक्यूरेसी स्पीड बढ़ेगी और आप एग्जाम में उतना बेहतर स्कोर ला पाओगे। तो अगर आप इन बैचेस को चेकआउट करना चाहते हो, आर्ट्स डोमेन, साइंस डोमेन, कॉमर्स डोमेन, सबके बैचेस है यहाँ पे। आप जब इनको परचेज करेंगे तो आप अगर आशी 40 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल्सो वी डू हैव मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपको कहाँ से मिल जाएंगे, जहाँ जिनको आप सॉल्व करके मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे जो है ला सकते हैं। अरे 24/7 की वेबसाइट पे आप सभी को जाना है, आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाएंगे, सीयूईटी यूजी में जाएंगे, आप सीयूईटी यहाँ पे आपको जाना है तो आप सीयूईटी क्रैश कोर्स पे भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको प्रतिज्ञा बैच आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज आवर क्रैश कोर्स, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग क्रैश कोर्स। इसमें जो है सारी चीज आपको पढ़ाई जा रही है, किताबें मिल रही है, इसमें भी मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है और लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है। इवन मंजिल प्रो हमारा रिकॉर्डेड बैच वो भी अवेलेबल है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। लेट्स से कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज का लेना है तो आप किताब वाला भी ले सकते हो, बिना किताब वाला भी ले सकते हो। जैसे ये किताब वाला अगर आप देख रहे हो 2.0 प्लस, सो इसमें आपको बाय नाउ पे जाना है। यहाँ पे आपको कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप कूपन कोड लगाइए, ऑलरेडी जो लगा हुआ होता है वो हटा दीजिए बिकॉज इसमें कम डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे आप आशी 40 लगाइए, यहाँ पे आपको 3451 का ये जो है आपको मिल जाएगा आपका
ये वाला बैच। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, सो लेट मी जस्ट शो यू द मॉक टेस्ट ऑल्सो कि मॉक टेस्ट आपको कहाँ से मिल जाएंगे। आप नीचे जाइए, यहाँ पे आपको सीईटी क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट दिखाई दे रहा है। साइंस के है, ह्यूमैनिटीज के है, लैंग्वेज प्लस जीएटी के है, ओनली जीएटी के भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट वाले उस पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप जाते हो, तो अगर मैं ह्यूमैनिटीज वाले पे लगा के दिखाऊं, कॉमर्स का भी है, ह्यूमैनिटीज का भी है, तो यहाँ पे 1851 आ रहा है। तो ये अभी और प्राइस जो है कम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आशी 40 यहाँ पे अगर आप लगाते हो, आशी 40 लगाती है, आपको 1794 का आपको पड़ रहा है। ऑल्सो अगर आप ऐप से लोगे, ऐप डाउनलोड कर लेना, तो वहां पे आप इसको अपने कार्ट में डाल लेना, कोड लगा लेना, और आपको 1% कॉइन्स भी दिखाई देते हैं, वो भी हो जाएगा। तो 1699 का अराउंड समथिंग जो है पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। सो लगातार आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। 15+5 मॉक टेस्ट है पर सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम के है। ठीक है, तो आप इनको जो है चेकआउट कर सकते हो। और भी बहुत सी चीज़ें, अभ्यास बैच भी मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी, जो कि प्रैक्टिस बैच है, वो भी आप एक बार नजरों में से निकाल सकते हो। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी एंड पीजी, सीयूईटी यूजी पे आप जाओगे, सीयूईटी जैसे आर्ट्स है, किसी भी आपको कोई जो भी आप बैच स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अभ्यास बैच पे जाएंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे। ठीक है, तो आपको इस पे भी डिस्काउंट हो जाएगा। आपको ये पड़ेगा 2349 का। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे को बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट लगाइए, और थोड़े दिन बाद मैं आपसे पूछूंगी क्या आपको रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट दिखाई दी या नहीं। ओके, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। ऑल्सो प्लीज लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो बताइए कि आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए। सो हम वो वाली वीडियोस भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।